हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एक्सेप्शनल केसेस। आज हम बात करेंगे क्रोमियम और कॉपर की कि क्यों ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। इससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं सीखा है तो इससे पहले का मेरा वीडियो जरूर देखें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कुछ मिनटों में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे और इस टॉपिक को आपको पढ़ने में बहुत ही कंफर्टनेस फील होगी। ठीक है, तो मेरा नाम है समीर सिंह। तो आप भी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए। तो शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। तो अगर आप पिछली वीडियो को मेरे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बाउ के रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा और आप करेंगे और बहुत मस्ती के साथ खुश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक कोई चेंजिंग नहीं होती है। लास्ट में 4s1 और ये हो जाता है 3d5। तो हमें बस यही सीखना है कि आखिर इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसको हमें 4s1 और 3d5 लिखना पड़ा। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए जरा हम इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रूल ऑफ स्टेबिलिटी वो क्या कहती है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले पहला रूल स्टेबिलिटी का ये कहता है कि अगर ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, दो ऑर्बिटल मान लीजिए है, तो एक हाफ फिल्ड है, दूसरा भी अगर हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल है। दूसरे केसेस में अगर मैं बताऊं आपको तो एक फुल हो, दूसरा भी अगर फुल है तो वो स्टेबल माना जाएगा। और एक तीसरा केस है जिसमें एक अगर हाफ हो और दूसरा फुल हो तो ये स्टेबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के केसेस जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो हाफ है यहां पे हाफ फुल, ये कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए जल्दी से हम जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और एक मॉडिफिकेशन देते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यानी क्रोमियम 24 को इस तरह भी कभी कभी लिखा जाता है, आर्गन, और आर्गन के बाद लिखा जाएगा 4s2 3d4। आर्गन क्यों लिखा गया? क्योंकि ये नोबल गैस है और नोबल गैस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का करेंगे तो इतने के बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना लिखने से कभी कभी बुक में आप देखेंगे तो ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, 4s2 3d4। ओके, तो एक्चुअल में 4s2 3d4 ना होके ये 4s1 3d5 होता है। यही बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों है। चलिए इसके जरा ऑर्बिटल को बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो लास्ट के ये जो 2 हमें दिखाई दे रहे हैं s और d वाले, तो उसको हम बनाने चल रहे हैं। एक में हम लिखते हैं 4s और एक जगह लिख रहे हैं 3d। तो ऑर्बिटल बनाना आप हमारे वीडियो के पहले लेक्चर से, इसके पहले जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बनाया था उसमें ऑर्बिटल कैसे बनाया जाता है वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यस में मैंने बताया था एक ऑर्बिटल बनता हुआ नजर आता है। इसी तरह से आप दूसरा जब बनाएंगे डी का तो यहां पे 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं।
ये जो पहला स्टेप बना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है। पहले वाला केसेस हम डील कर रहे हैं 4s2 3d4। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। यहाँ पे इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि जो जैसा है वैसा ही है, कुछ हम चेंज करने वाले नहीं है। ठीक, अब इसके बाद ऐसा क्या होता है कि ये अनस्टेबल है, ये अब हम उस स्टेबिलिटी फैक्टर से समझेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। एस में मैक्सिमम मैंने बताया था आपको कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पे एस के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है और यहां पे आप देखिए तो डी के हाफ फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो होता क्या है ऐसा जो स्टेबिलिटी फैक्टर के बाद हमें देखने को मिलता है? भाई साहब देखिए ये इसका पड़ोसी है। ठीक है, तो पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, ये हम आप सब जानते हैं। ठीक है, हाँ खुश मत हो जाइए, सही कह रहे हैं, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। और क्यों अच्छा, अब इससे समझ में आएगा आपको। यहां देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली फील्ड है, बहुत मजे से अपना जीवन बिता रहा है। ठीक है, इसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बेचारा क्या करे, ये इससे कहेगा भाई साहब आप तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बहुत मजे से हैं, क्योंकि आपका ऑर्बिटल तो बहुत ही कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन जरा हमारे में देखिए, अगर आप बस 1 इलेक्ट्रॉन दे देते, हाँ बस एक ही की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देते तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड भी स्टेबल होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहेगा कि आप 1 इलेक्ट्रॉन अपना मुझे दे दीजिए। तो ये भाई साहब बड़े विचार विमर्श करेंगे, घर परिवार वालों से पूछेंगे क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन दिया जाए ना दिया जाए। तो ये फाइनल में डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, इनको देने से अगर भाई हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहते हो, अच्छे वाले पड़ोसी हैं। ठीक है, अच्छे वाले, हाँ ठीक है, अच्छे वाले पड़ोसी हैं ये, तो ये बहुत ख्याल रखते हैं अपने पड़ोसी का। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने से देखिए फायदा क्या हुआ, ऑर्बिटल बनाते हैं। अगला 1 2 3 4 5, तो अगला हम बनाएंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट था, अब ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया कि हमने इसकी एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग यहां शुरू हो गई। तो यहां पे 1 हुआ और यहां पे क्या हो गया, 5। ठीक है, 5 हो गया। ये रीजन है, यहां पे ये 4s1 हो जाता है और यहां पे ये 3d5 हो जाता है। यही रीजन है कि हमें क्रोमियम के केसेस में एक्सेप्शन देखने को मिलती है। बात समझ में आई? हाँ, तो इससे एक कंसेप्ट क्या निकला कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए कितना मददगार सिद्ध हुआ ये। तो यही केसेस, अब वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कॉपर का केस डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर की केस की, कि कॉपर में ऐसा क्या होता है कि वो भी एक्सेप्शनल की केसेस में आता है। तो चलिए हम इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे सबसे पहले मैं कॉपर लिख देता हूं, कॉपर 29, और यहां पे 4s2, यहां मैं लिख देता हूं 3d9, और यहां आप लिखेंगे 4s1 जैसा था वैसा ही, और यहां 3d10। आप तो सोच रहे होंगे सर आप तो बहुत आसानी से मिटा मिटा के लिख दिए, हमें तो आप लिखने को कह रहे हैं। तो काश आपके भी कॉपी में कुछ ऐसा बटन आ जाए, मिट जाए। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। इसमें जरा करेक्शन करते हैं, ये कॉपर है 29, आर्गन वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3d9, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा 4s2 ही रहेगा, यहाँ पे 3d9 चेंज होने के बाद 4s1 और यहाँ पे 3d10 मिलेगा। हुआ क्या जरा देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हम भर देते हैं, अच्छा सा भर दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कहानी वही हो गई। ये भरे हुए हैं बेचारे, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इनको कोई समस्या नहीं है, समस्या हमेशा इन्हीं को हो रही है। अब ये कहेंगे भाई साहब एक मदद और कर दीजिए बड़ी ईमानदारी से, एक इलेक्ट्रॉन अगर और आप हमें दे देते तो हम बड़ा खुशनसीब हो जाते और आपको हमेशा बहुत मानते, बहुत प्रेम करते। पड़ोसी वाला भी सोचेगा कि चलो बेचारा ये तो हमेशा मांगता ही रहता है, ठीक है तो इसको दे ही दिया जाए। अच्छा, देने से लाभ होना चाहिए, पड़ोसी को ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको जो ये लाभ मिल रहा है इससे आप खुश हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉपर और क्रोमियम का केसेस मैंने डिस्कस कर दिया कि ये एक्सेप्शन के केसेस में क्यों आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर मैं 29 की जगह, ठीक है 29, अगर इसकी जगह मैं 28 ले लूं, ठीक है, निकल का होता है 28, तो उस केसेस में क्या होगा थोड़ा सा करके देख लिया जाए। आखिर वो एक्सेप्शनल वाले केसेस में क्यों नहीं आता है, वो अबाव के रूल के अकॉर्डिंग ही क्यों उसके इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, ठीक है। तैयार है आप? चलिए बताते हैं आपको। तो चलिए यहां जल्दी से लिख लेते हैं निकल 28, और 28 लिखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 8 लिखेंगे। यहाँ पे अब ये वाला स्टेप हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला स्टेप मैं हटा देता हूं, ओके। इसी तरह इसका भी स्टेप ये वाला हटा देता हूं, और आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, आपने इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अभी तक ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसके कंक्लूजन को सुनिए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उस स्थिति में ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने मस्ती के साथ जीवन में हमेशा रहते हैं, ठीक है, इनको कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी हमेशा डी वाले ऑर्बिटल को होती है। अब यहां पे जब ये इनसे मांगने आएंगे तो पड़ोसी कितना भी, ठीक है, कितना भी दयावान हो, कितना भी क्या हो, बहुत ही अच्छे से आपको मानता हो, तो आप अपना सारा धन आपको थोड़ा दे देगा। अपना खुद अनस्टेबल होके आपकी स्टेबिलिटी को थोड़ा बनाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो उस केसेस में ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहा है, ये कहेगा भाई साहब मेरे देने से दोनों इलेक्ट्रॉन आप तो खुशहाल हो जाएंगे और मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो ऐसा तो करने वाला वो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शनल केसेस नहीं बन पाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जैसी कोई भी कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, ठीक। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। ऐसे ही आप तमाम करके देख सकते हैं। आयरन का केस ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीज का केस ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे केसेस ले सकते हैं आप। और लेने के बाद आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि जब D4 होता है और D9 होता है तो ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से दोनों ऑर्बिटल को S और D वालों को बराबर लाभ मिलता है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी उनका आप कंक्लूजन निकालेंगे तो रिजल्ट 0 ही रहेगा, ठीक।
तो इस तरह से यहाँ की कहानी कंप्लीट होती है। तो आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।